हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूं कि यार पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर। आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेंटेंस लिखा हुआ रख दिया है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट देन एल्स और स्टेटमेंट। मीन्स अगर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पहले आपको इफ़ लिखना होता है, उसके बाद आपको कंडीशन देनी होती है, उसके बाद कॉलन लगाने हैं। कॉलन लगाने के बाद जैसे आप इंटर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक 4 स्पेस का गैप आ जाएगा। ये गैप ही डिसाइड करते हैं कि आप किस इफ़ कंडीशन के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। अगर आप कोई भी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए इफ़ स्टेटमेंट वहीं पर एंड हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a = 10 और मैं एक कंडीशन लगा दूँ इफ़। जैसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कि कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे a 10, ठीक है। इसको उसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ़ a = 10। अगर a 10 के इक्वल है तो आपको प्रिंट करना है कि a is 10, ठीक है। और उसके बाद मैं एक लाइन और लिख देता हूँ कि कोड रनिंग सक्सेसफुली, क्योंकि सब लाइन में यही लिखा नहीं आता है कि यार कोड सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग को पता चलता जाए कि यार इसके बाद भी ये वाली लाइन क्यों नहीं, ये वाली कोड स्किप हुआ है नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, जैसे Ctrl+V से रन किया जाता है सब लाइन में रन। आप चाहो तो किसी कोई भी कमेंट प्रॉम्प्ट यूज़ कर। जैसे मैं Ctrl+V से रन किया तो आप देख पा रहे हो इसने प्रिंट कर दिया a is 10 और कोड इज सक्सेसफुली रनिंग। तो इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोड मतलब a = 10 था, कंडीशन ट्रू थी। अब जैसे मैं यहाँ पे 11 दे दूँ और मैं इसको Ctrl+V से रन करूँ तो देखो इसने प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होती तब यह इसको रन करता, पर लेकिन अब कंडीशन ट्रू ही नहीं है तो उसने रन नहीं किया। पर अगर आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरा कुछ प्रिंट हो, जैसे मैं उसके लिए आपको यहाँ एल्स लिखना पड़ेगा। तो बाद एल्स के बाद ही कॉलन लगा दो, उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो 4 स्पेसेस गैप आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कुछ भी कि a is not 10, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो ये आ गया a is not 10। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अपन ने कंडीशन दी थी कि अगर a 11 हो तो भाई ये कर दो, और नहीं है तो भाई आप ये वाली लाइन प्रिंट कर दो। पर सपोज़ आप चाहते हो कि यार 2 कंडीशन चेक हो उसके बाद एल्स स्टेटमेंट आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे लिए एलिफ का यूज़ करना पड़ता है। एलिफ समझ रहे हो आप? ELIF। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलिफ, उसके बाद हमें कॉलन इसके बाद भी कंडीशन देनी है हमें। तो मैं लिख दूँ a = 10। मैंने ऊपर 11 लिखा था, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये रन होती है नहीं। इस रेड लाइन की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ऑटोमेटिक हट जाएगी। पता नहीं शायद कोई एरर आ रहा है। अच्छा चलो देखेंगे कहाँ एरर आ रहा। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि यार कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे a is 10। सॉरी यार ये तो मिक्स हो जाएगा, कम कर दें इनको, अपन लाइन बाई लाइन दे देंगे। सबसे ऊपर वाला दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और सबसे वाला दिस इज एल्स, ठीक है। तो इसे दिस इज सेकेंड दे देता हूँ, दिस इज सेकेंड, और फर्स्ट वाले को दिस इज फर्स्ट। कुछ भी अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ दिस इज एल्स, ठीक है। तो जिससे अपन को पता चल जाएगा कौन सा कोड हमारा रन हुआ है, कौन सी कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। तो मैं Ctrl+V से रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं Ctrl+V से रन करूँगा इसको तो देखना ये तो पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो वो रिजल्ट दे देगा। अगर इस पर सेकंड करेगा चेक तो इसने मुझे कुछ एरर दे दी, क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ यार सॉरी, मैंने 10 के आगे ये डबल ब्रैकेट ओपन किया, पता नहीं क्यों। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब रन करता हूँ तो देखना आप गाइस क्या होगा। इसने मुझे लिखा दिस इज सेकंड, इसने सेकंड वाली कंडीशन को रन कर दिया। क्यों? क्योंकि a = 10 है और सेकंड कंडीशन यही कि एलिफ a = 10। अगर a = 10 है तो आपको ये वाली लाइन प्रिंट करनी है। यदि फर्स्ट वाली ट्रू होती तो दिस इज फर्स्ट आता, सेकंड वाली ट्रू इसलिए ये आया। अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो आपके लिए लास्ट वाली लाइन प्रिंट हो जाती, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एक और कंडीशन लगा के दिखा रहा हूँ कि आप चाहो तो मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको भी 3 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखते हूँ दिस इज़ थर्ड। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी करना हो, बस आपको ध्यान रखना है कि यार कंडीशन कैसे देते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना कैसे। तो मैंने जैसे ये लिखा दिस इज़ थर्ड, कोड इज
सक्सेसफुली रनिंग। जिनने पाइथन सी वगैरह, जिसने सी प्लस प्लस पढ़ी है उनको सब पता है। बस मैं आपको सिंटैक्स दिखाना चाहता हूँ कैसे यूज़ किया जाता है पाइथन में, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा =4, अब मैं इसको रन करूँगा तो उसने मुझे एल्स पार्ट रन कर दिया, क्योंकि ऊपर की तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये हमारा कोड रहने से रन नहीं होगा, ठीक। तो उसमें एल्स पार्ट हमारा रन होगा। अब एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यार पासिंग मार्क्स वाइज, जैसे एक प्रोग्राम में आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि यार कोई भी ऐसे जो आपके डेली बेसिस पे यूज़ हो सकता है। जैसे पासिंग मार्क्स का मैंने लिखा है, पासिंग मार्क्स लिख दिया, सॉरी मैं इसको मार्क्स कर दूँगा अभी कि 33। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे पासिंग मार्क्स स्कूल एग्ज़ाम को 33 होते हैं, और मेरे मार्क्स जो हैं यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 40, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन लिखूँ इफ़ प्रियांश मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 33, तो मैं पास हूँ तो पास प्रिंट कर दो कि प्रियांश इस पास, अगर नहीं है तो फेल प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं इसके लिए कंडीशन लगा जैसे प्रियांश मार्क्स इज इक्वल और ग्रेटर देन 33, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट फेल। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं इसको Ctrl+V से रन करूँगा तो आप देखना क्या होगा। यहाँ गया प्रियांश इस पास, क्यों? क्योंकि यार मेरे मार्क्स 33 से इक्वल नहीं बल्कि ज़्यादा है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसने ये प्रिंट कर दिया। सपोज मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे इसको मैं 30 कर दूँ 40 की जगह, तो अब देखो ये क्या कर प्रिंट किया, अब इसने फेल प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये वाली कंडीशन ट्रू, एल्स वाला पार्ट ट्रू हो गया है, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें जो अब चीज़ रन करनी है वो मैं आपको बताने वाला था कि वेरिएबल में कैसे आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 असाइन करना है, अगर 2 1 से बड़ा है तो, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो मैं यहाँ कंडीशन है 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो पहले आपको फर्स्ट वर्ड लिखना पड़ता है इस 2, उसके बाद एल्स 1, कि अगर 2 1 से बड़ा है तो 2 1 के अंदर असाइन कर दो, अगर नहीं है तो आप 1 असाइन कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको पहले प्रिंट करा लेता हूँ A को। जैसे मैंने A को प्रिंट कराया Ctrl+V से, तो आप देख पा रहे 2 आ गया यहाँ पर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 2 1 से बड़ा है, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो 2 आ गया। अब जैसे मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको साइन को चेंज कर देता हूँ, तो अब देखना आप कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब 1 आ गया, क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसने मुझे एल्स पार्ट पर भेज दिया। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझा दिए हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में और भी कोई नई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ जितनी चीज़ें होती हैं मैंने आपको सभी इस प्रोग्राम में समझा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।